आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आपने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का चार्ज लिया और उस समय जो स्थिति थी और आपने क्या इस तरह के जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए जिसके जरिए एक तो ट्रांसपेरेंट हुआ उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग, कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग, और दूसरी जो है उसकी वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ी और आम आदमी को ग्रास रूट पर फायदा हुआ। ऐसा है कि कोऑपरेटिव एक आर्थिक मॉडल है विकास का और इसमें असीम संभावनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी लगातार इसमें एक नया और व्यापक रूप देने के लिए काम कर रहे हैं और नए नए ढंग से कोऑपरेटिव में छोटी छोटी पूंजी कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठी करके बड़ी पूंजी बनाना, फिर उसके बाद उसके माध्यम से बड़ा काम खड़ा करना और उसके बाद पूंजीपतियों को एक तरीके से टक्कर देना। तो ये कोऑपरेटिव का अपना मॉडल है और कोऑपरेटिव एक व्यवस्था नहीं, कोऑपरेटिव एक भावना है जहां एक भाव के साथ लोग जुड़ते हैं, छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और खुद ही उस व्यवस्था को उस जो भी खड़ा करते हैं तंत्र, उसको चलाने का भी काम करते हैं। जिस तरह से कारपोरेट एक व्यवस्थित व्यवस्था है, इस तरीके से यहाँ पर एक भावनात्मक तरीके से लोग जुड़ते हैं और उसके बाद स्वयं एक व्यवस्था बनती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। अब पूर्व के लोगों को कुछ कहना कोसना मुझे लगता ठीक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव भी एक नई दिशा, नई गति और नई ऊंचाई को प्राप्त करने जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के किस तरीके से करते हैं, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री नहीं थे और पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे, तो उस समय उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आप कहते हैं कि इस देश में हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आपके पास जो आप घुमा देंगे और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था कि हम देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उसके बाद जब आपको ध्यान में होगा कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2014 तक 20 करोड़ जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले जाएंगे। इस जनधन योजना की क्या ताकत है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझ नहीं सकते। इसने भ्रष्टाचार को बहुत हद तक नियंत्रित करने का काम किया है और नीचे तक उस जो गरीब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। कभी राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपया हम सेंटर से भेजते तो नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए पहुंचता है और 85 रुपए बिचौलिए खा जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी गरीब किसान के खाते में, सम्मानित किसान के खाते में बटन दबाकर 2000 रुपया भेजते हैं तो पूरा 2000 रुपया उसके खाते में पहुंचता है। 1 रुपया भी कोई बिचौलिया खा नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी की देन है। मैं उसी प्रकार से अभी जैसे आपने कहा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी, हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि हम जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, यूरिया, डीएपी, गेहूं, धान की खरीद का काम करते हैं, दलहन तिलहन की खरीद का काम करते हैं, क्रॉप लोन का वितरण का भी काम करते हैं। तो शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर ओवर रेटिंग हो रही है, कुछ पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। यानी यूरिया की एक जो बैग है वो 266 रुपए 50 पैसा है, तो उसका कभी कह देता कि हमारे पास चेंज नहीं है, तो उस नाते कुछ 10-5 रुपया ज्यादा ले लिया है। मैंने जैसे समस्या आई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को बुलाया और पूरे प्रदेश की 7,500 समितियां हैं, वहां पर क्यूआर कोड दे दिया और क्यूआर कोड के माध्यम से गरीब किसान आज पेमेंट करता। 1 रुपया उससे अधिक नहीं लिया जा सकता, पूरा 266 रुपया 50 पैसा पेमेंट करता है, यूरिया की बोरी अपने घर ले जाता है। यह टेक्नोलॉजी की देन है।